हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं रवि गुप्ता और आप में से कई लोगों ने बताया, मुझे कहा कि आप YouTube क्रिएटर कैंप में गए थे और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, आपने कुछ अपना रिएक्शन नहीं दिया। तो मैं सोचा ये तो एक इनवाइट था, नॉर्मल था, तो मैं गया, अब उसमें रिएक्शन में क्या दूँ। लेकिन अब जिस तरह से बहुत सारे जो वीडियोस मैंने देखे हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि इस पर रिएक्ट करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बताता हूँ। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इवेंट था बेसिकली क्रिएटर्स का था। क्रिएटर्स इन द सेंस जो वीडियो बनाते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनको एज अ गेस्ट इस पर्टिकुलर इवेंट में बुलाया गया था। किस लिए बुलाया गया था? ताकि जो भी टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, या फिर कॉपीराइट्स होते हैं, या फिर जो भी टेक्निकल बातें हैं, उस पर एक विस्तार से डिटेल में बातें हो सके और आप अपने आप को किस तरह ग्रो कर सकते हो, उस पर एक चर्चा हो। उसके अलावा जो भी सक्सेसफुल क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी अपनी कहानी बताई। तो ये सारी चीज़ें थी, इन चीज़ों को लेकर एक डिस्कशन था, एक कैंप था एक तरह का। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से जो वीडियो सामने आई हैं, बहुत सारे लोगों ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, और वहाँ पर मैंने जो पर्सनली देखा, उसके हिसाब से मुझे लगता है रिएक्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए, आने वाले समय में जो ये जो क्रिएटर्स हैं, जो भी वहाँ पर आए थे, उनको आप फॉलो करने वाले हो, उनको आप सर पे बिठाने वाले हो। ये जितने भी क्रिएटर्स हैं, हम जैसे जो भी क्रिएटर्स हैं, हम क्या हैं? आपके सर में हम बैठे हुए हैं, ठीक है? हम क्या बताएंगे, क्या सही बताएंगे, क्या गलत बताएंगे, वो आप उसे कंज्यूम करोगे, उसे आप देखोगे, सुनोगे, समझोगे, राइट? तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस पर मैं ज़रूर रिएक्ट करूं, मैं बताऊं आपको, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। आप ये ज़रा देखिए, इसमें क्या लिखा है। जब फाइनल कंफर्मेशन आया था, उसमें लिखा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंट्री ओनली, सॉरी वी आर लिमिटेड ऑन स्पेस एंड विल नॉट बी एबल टू एंटरटेन एनीथिंग ओवर कैपेसिटी। जब मैंने ये लाइन देखा इस कंफर्मेशन ईमेल में, मैं समझ गया, यानी इससे पहले काफ़ी बकचोदी हो चुकी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तभी यूट्यूब वाली टीम है, इन्होंने ऐसा कुछ लिखा होगा। चलो ठीक है, लास्ट ईयर 2018 में भी आया था, लेकिन मैं फिलअप नहीं किया, साइन अप नहीं किया, टाइम नहीं मिला था। इस बार मैं मन बनाकर गया था कि यार इस बार मुझे जाना है, तो जाना है, देखता हूँ क्या होता है। बहुत क्रिएटर्स लोगों की चर्चा हो रही है, यूट्यूब बहुत हो रहा है, चलो देखते हैं। कुछ भी मैं कहूँ उससे पहले एक लाइन मैं आपको कहना चाहूँगा, बहुत ही फेमस लाइन है। वो लाइन है कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? आप एक क्रिएटर है, पब्लिशर है, यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, आप जो कुछ भी कहेंगे, आपके पास फॉलोअर्स है, उसको कंसीडर किया जाएगा, उसको माना जाएगा, लोग फॉलो करेंगे। आपके पीछे कुछ लोग दीवाने हैं, उसको फॉलो करेंगे। यानी ये जो है, ये आपके पास एक तरह का पावर है। तो इस लिहाज से आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना बहुत ज़रूरी है। ये जो क्रिएटर कैंप है, ये मुंबई के काफ़ी जाने माने ग्रैंड हयात होटल में था। इससे पहले मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ इस होटल में। इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए मैं गया था वहाँ पर। जब मैं वहाँ पर गया तो जितने भी क्रिएटर्स थे, लाइन लगाए हुए थे, एंट्री के लिए अपना इंतज़ार कर रहे थे। वो सब ठीक है, वो तो प्रोसेस के हिसाब से चलता रहता है। मैंने वहाँ के जितने भी क्रिएटर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको मैंने नोटिस करने की कोशिश की। मैं आपको बड़े दुख के साथ कहूँगा, जो क्रिएटर्स हैं वहाँ पे 20% को छोड़कर 20% को छोड़कर जो 80% है, उनको मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। जो 20% जो क्रिएटर्स थे, उनमें मुझे पैशन नज़र आया। वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ धमाल करना चाहते हैं, यार बदलना चाहते हैं। 20% यूट्यूबर्स। अब बाकी के जो 80% जो थे, उनके बारे में बात करना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी वीडियोस भी अपलोड किए हैं। जो 80% है ना, उनमें मुझे 3 बातें मुझे नज़र आई, 3 चीज़ें। पहली जो चीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट। उनके शक्ल पर साफ दिखाई दे रही थी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कोई ख़राब बात नहीं है। दूसरी जो चीज़ है मुझे नज़र आई, अननेसेसरी एंड अनडिफाइंड ऑब्सेशन। जो ऑब्सेशन होता है ना, यार यहाँ पे आया, ये हुआ,
उस तरह का ऑब्सेशन नज़र आया मुझे। और जो तीसरा जो सबसे ख़राब चीज़ है जो आज के दौर में हो रहा है, हमारी यूथ में हो रहा है, वो था भेड़ चाल। जो तीसरी चीज़ मुझे नज़र आई, यानी जो 100% जो 500 तकरीबन 500 क्रिएटर्स वहाँ पे आए हुए थे, उनमें से जो 20% लोग थे वो मुझे जेन्युइन लगे, डिसेंट लगे और पैशनेट लगे। लेकिन बाकी जो 80% थे वो क्या बोलूँ मैं, जो 3 मैंने बात बताई है वो था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैंने कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं, ऐसे बातें मैंने देखी है, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एक वीडियो मैंने देखा है इसी टॉपिक से रिलेटेड कि किसी दूसरी सिटी से वो लड़का आ रहा है, कैंप पे आ रहा है, ठीक है, मुंबई में आ रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि मुंबई को मुंबई बोला जाता है, बॉम्बे नहीं, ठीक है। बॉम्बे ब्रो, बॉम्बे इसका नाम नहीं है, मुंबई नाम है, ठीक है। जो सिटी है उसका नाम मुंबई है। आप अंग्रेज़ क्यों बनते हैं? मुंबई जो नाम है, मुंबई से ही बोलिए, बॉम्बे मत बोलिए, ओके। एक वीडियो मैंने देखा कि वो कह रही थी थैंक यू यूट्यूब मुझे ये दिन दिखाने के लिए। इस पर मैं रिएक्ट करना चाहूँगा। ये जो स्टेटमेंट है, काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट उस लड़की ने अपने वीडियो में दिया कि थैंक यू यूट्यूब मुझे ये दिन दिखाने के लिए। आई मीन आपने किस लिहाज से कहा मुझे समझ में नहीं आया। आप अगर ये दिन देख रही हैं सो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू। आप डिज़र्व करती हैं, इसलिए आप वहाँ पर आई हैं एज अ गेस्ट। आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, इसलिए आप वहाँ पर आई हैं, आप डिज़र्व करती हैं। यूट्यूब इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म। लोग मोबाइल ख़रीदते हैं, मोबाइल में इनबिल्ट एंड्रॉयड जो है इनबिल्ट उसमें रहता है जीमेल आईडी, आप यूट्यूब खोल सकते हो, ऑटोमेटिकली लोग यूज़र बन जाते हैं यूट्यूब के, तो लोग सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। तो इसलिए जो यूट्यूब पर जो देखने वालों की जो संख्या है कुछ ज़्यादा है। आपने अगर चैनल बनाई है, आपके अंदर कुछ खासियत है, ऑब्वियसली लोग आपके फॉलोअर्स बनेंगे, ठीक है। यूट्यूब एक ज़रिया है। तो आप अगर ये दिन देख रही हैं, आप अपनी वजह से, आप अपनी काबिलियत की वजह से, आप अपने जो फॉलोअर्स हैं उनकी वजह से आप ये दिन देख रही हैं। तो ये इस तरह के बड़े स्टेटमेंट मुझे लगा कि ये अननेसेसरी है। सबसे बड़ी बात ये, जब लोग इस इवेंट में जब गए तो उनको एक पर्टिकुलर किट दिया गया, कुछ इस तरह का किट दिया गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इस तरह का ये बैग है और ये इस तरह का नोटबुक है, इस तरह ये सब दिखाया गया। आम तौर पर क्या होता है, आप जब भी किसी सेमिनार में, किसी मीटिंग में या फिर किसी कॉन्फ्रेंस में अगर आप जाते हो तो आपको नोटबुक दिया जाता है कि मतलब कोई भी सेशन चल रहा है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप नोट डाउन कर सको, आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए नोटबुक दिया गया। ये पेन है। यहाँ पर लोगों ने क्या किया, ये देखो यूट्यूब ने ये देखो क्या दिया, ये देखो ये क्या है, इसकी अनबॉक्सिंग लोगों ने कर दी ऑटोमेटिकली। ये देखो पेन दिया, ये देखो आई मीन व्हाट ये गाइडेंस दिया हुआ है। ये जो भी सेशन होगा, डिस्कशन होगा, उसके टाइम टेबल्स दिए हुए हैं। और क्या था इसके अंदर, क्या था, आप क्या दिखा रहे हो, आप क्या दिखा रहे हो। थैंक गॉड अगर यूट्यूब ने अगर अपना टिश्यू पेपर नहीं था, टिश्यू पेपर भी दिखाते। ये देखिए टिश्यू पेपर है। यशराज के स्टूडियो में जाता हूँ, कैंटीन में अगर बैठता हूँ, वहाँ पे यशराज का जो टिश्यू पेपर रहता है उसका लोगो भी रहता है। उसी तरह यूट्यूब का वगैरह रहता तो वो भी दिखा देते हैं आप लोग। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑब्सेशन। बेसिकली यू आर अ क्रिएटर। आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पीछे लोग हैं, आपके पीछे दीवाने हैं। तो आप उस चीज़ का लिहाज करते हुए आप वो बताओ, मैं यहाँ पहुँचा, ये दिखा, ये हुआ। आपने दिन देखे, अरे आप हज़ारों दिन देखोगे, आपके पास ऐसे हज़ारों मौके आएंगे, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। सो व्हाट, मैं यूट्यूब का फंडा बता देता हूँ क्या है। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, यूट्यूब जैसे और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर लोग कंटेंट बनाते हैं, पैसे भी कमाते हैं। इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, वहाँ पे भी मोनेटाइजेशन होता है। फेसबुक है, वहाँ पर भी मोनेटाइजेशन होता है, वीडियोस बनते हैं। सो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, उसका आप लिहाज कीजिए। आप क्या आप सर्व कर रहे हैं, आप अपने ऑडियंस को आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। ये आप भेड़ चाली कर रहे थे, ये भेड़ चाली है। बेसिकली बहुत बड़ा फेस्टिवल जो है यूट्यूब
करता है आया है, पिछले 3-4 सालों से करता आया है फ़ैन फेस्ट, यूट्यूब फ़ैन फेस्ट। उससे एक दिन पहले क्रिएटर्स को उन्होंने बुलाया। क्रिएटर्स को इसलिए बुलाया ताकि डिस्कशन भी हो जाए, एक अच्छी बातें भी हो जाए, थोड़ी मार्केटिंग भी हो जाएगी यूट्यूब फ़ैन फेस्ट की, और शॉर्ट आउट भी हो जाएगा। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज भी मिल जाएगा हमारे जो क्रिएटर्स हैं उनको। तो ये इस तरह का एक डिस्कशन वाला एक इवेंट था। जो भी इन्फ्लुएंसर्स है, जो भी यूट्यूबर्स है, वो भी वहाँ पर आए थे। उन्होंने बताया जितने भी क्रिएटर्स हैं कि हमने किस तरह से शुरुआत की, किस तरह से हम आगे बढ़े, हमें किस तरह से क्या करना चाहिए जिससे हम सोशल चेंजेस ला सकें। ये सारी बातें थी ताकि हम भी इन्फ्लुएंस हो। ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की गई। अमूमन क्या देखा गया कि जितने भी वीडियोस बने हैं इन चीज़ों के बारे में बातें नहीं हुई। बस ये देखो हम कहाँ आ गए, देखो क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हज़ारों दिन आएंगे, आप दुनिया में बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हो। आप सभी की जो इमोशंस है, जितने भी क्रिएटर्स हैं, मैं उनको बता दूं, आप जो आप कहे थे, आपके इमोशंस का मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग को लेकर घूम रहे हैं। मिनिमम जो 10,000 है जिसके सब्सक्राइबर है वो वहाँ पर आए हुए थे। मतलब एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर होने ही चाहिए, तभी वो वहाँ पर आए होंगे। यानी 10,000 भी बहुत मायने रखता है, वो नंबर्स काफ़ी मायने रखता है। यानी आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी कहोगे, आपके ओपिनियन को मैटर किया जाएगा। मैं सभी क्रिएटर से, जितने भी, अब जो भी टर्मिनोलॉजी आप ले लीजिए, क्रिएटर बोलिए या फिर एडिटर बोलिए, पब्लिशर बोलिए, यूट्यूबर बोलिए, जो भी है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में आप पब्लिश करते हो, चाहे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, कहीं भी, सभी से निवेदन है कि आप रेस्पेक्ट कीजिए अपने आप का, आपके कंट्री का, आपके फॉलोअर्स का। आप कुछ भी ये चीज़ें हवा में कुछ चीज़ें मत दिखाइए। कुछ अलग ही एक इमेज क्रिएट होता है, आप समझ रहे हैं, एक अलग इमेज क्रिएट होता है। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर मैं कहूँगा कुछ अलग बातें हो जाएंगी तो हो सकता है ये वीडियो डिलीट ना हो जाए। तो बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं मुझे फॉलो करते हैं। अब क्या हो गया है, देखिए पहले क्या हुआ करता था, हम व्यूअर्स हुआ करते थे, आप सभी व्यूअर्स थे। व्यूअर्स से हम क्या हो चुके हैं, अब क्रिएटर्स भी हो चुके हैं। हम सभी के अंदर एक आकांक्षा पैदा हो चुकी है कि हम भी क्रिएटर्स हो, हम भी कुछ सक्सेसफुल हो, हम भी लोगों को इन्फ्लुएंस करें। इट्स गुड, नॉट अ बैड थिंग, लेकिन आप पैशन के साथ आप कीजिए और ख़ुद का आप रेस्पेक्ट कीजिए। अगर आपके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उनको कुछ ऐसी चीज़ें दीजिए जिनसे कुछ हो, सोशल चेंजेस हो। अब ऑब्सेशन इतना है कि देखिए, जब मैं निकला बाहर, ठीक है, होटल से बाहर निकला तो मेरे हाथ में ये बैज था, ठीक है, ये बैज था। तो जो क्रिएटर है, दूसरा क्रिएटर, उसकी भी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग होगी। वो दो लोग कुछ आए थे मेरे पास, वो बोल रहे थे कि भाई ये तुम्हारे हाथ में जो है ना, ये तुम्हारे जो हाथ में है ना, क्या मुझे निकाल कर दे सकते हो, ठीक है, मुझे किसी को शो करना है। आई एम टू से व्हाट द, मतलब आप एक क्रिएटर हो, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, आप ये दिखा रहे हो, ये क्या दिखाओगे, ये लोगो दिखाओगे, ये लोगो दिखाओगे आप। यानी आपका ऑब्सेशन है, आपका ऑब्सेशन है, भेड़ चाल आप कर रहे हो। देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जितना ज़रूरत आपको यूट्यूब की है, उतनी ही ज़रूरत यूट्यूब को आपकी भी है। आप अगर एक क्रिएटर बनते हो, आप जितना कंटेंट बनाओगे, एड्स आएंगे, उसके रेवेन्यूज़ आएंगे, प्रॉफिट होगा, ठीक है। यूट्यूब भी एक तरह की कंपनी है, ओके, वो अपना एक्सपेंशन करेगी। तो एक बिज़नेस मॉडल को आप समझिए। अब वो छोड़िए, ये सब बात अलग है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, आप क्रिएटर हैं तो एक उसकी ज़िम्मेदारी निभाइए। कुछ भी आप ऐसा मत दिखाइए। और जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं कहूँगा, ठीक है, अब देखिए ये जो ज़माना है धीरे धीरे बदल रहा है। आपके हाथ में ये जो फ़ोन होता है, ठीक है, कोई भी कंटेंट आपको देखना होता है, जनरली आप यूट्यूब या डेली मोशन या ऐसे वीडियो स्ट्रीमिंग पे आप जाते हो, आप वीडियोस देखते हो। तो जो भी, जिसको भी आपने सब्सक्राइब करके रखा है, वो क्या हो रहा है, आपके दिमाग में सर चढ़ कर बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं। आपकी ज़िम्मेदारी है वो क्या दिखा रहा है आपको, ठीक है।
अगर वो फालतू चीज़ें दिखा रहा है आप समझिए उसे, ठीक है, फ़िल्टर कीजिए चीज़ों को। तो जितने भी क्रिएटर्स हैं, आई नो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो मुझे देखते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, उनसे निवेदन है कि आप क्वालिटी लाइए अपनी पर्सनालिटी के अंदर भी, आप अपने कंटेंट के अंदर भी। उसके अलावा आप अपने जो व्यूअर्स है, आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, उसका भी आप रेस्पेक्ट कीजिए। ओके, इंडिया इज़ अ ग्रोइंग मार्केट। ओके, आप कोई भी कंटेंट बनाते हो, 70% जो इंडियन टेरिटरी से जो लोग हैं वो आपके कंटेंट को देखते हैं। फिर बाद में इंडिया से बाहर के जो लोग भी देखते हैं वो इंडिया से ही बिलोंग करने वाले लोग ही देखते हैं। आप यूट्यूब इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिएटर कैंप में आप जा रहे हो, आप एज अ गेस्ट जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से जो लाइन लिखा है, यहाँ पे एक एटीट्यूड है ना, यूट्यूब के पास एक एटीट्यूड है। अब ये कैसा है एटीट्यूड? क्योंकि आप बकचोदी करते हो, आप एज अ क्रिएटर आप वहाँ पर जाकर बकचोदी कर देते हो। जितनी लिमिटेड सीट्स हैं उससे ज़्यादा, जितनी इनविटेशन मिलती है उससे ज़्यादा ही आप ये करने लगते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, ये क्या लिखा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंट्री ओनली। सॉरी, वी आर लिमिटेड ऑन स्पेस एंड विल नॉट बी एबल टू एंटरटेन एनीथिंग ओवर कैपेसिटी। अब जितने लोगों को उन्होंने इनवाइट किया होगा उसके हिसाब से उन्होंने कैपेसिटी बनाई होगी, लेकिन फिर भी आप क्या कर देते हो? बकचोदी कर देते हो। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। वी आर इंडियन यूट्यूबर्स, ओके। तो हम ये चाहेंगे कि आप अंदर एक खुद का एक एटीट्यूड लाओ। तो ये पर्सनल मेरा रिएक्शन था, ओपिनियन था मेरा। थैंक यू सो मच। आपने कहा कि आप गए तो क्या हुआ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच क्रिएटर्स, ऑल द क्रिएटर्स, ऑल द बेस्ट। फाड़ दो। और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी मैं कहूँगा कि आप अच्छे कंटेंट देखिए और अच्छे यूट्यूबर्स को बढ़ावा दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग, कीप वॉचिंग फिल्मी फीवर। थैंक यू।